इदं महाकालाय इदं नमामः इदं महाशक्त्यै इदं नमः उदयाय स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमामः महामृत्युंजय मंत्राहुति। आज जिन किन्हीं भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हीं में अमृता चढ़ोकर बहन जी का जन्मदिन है। इनके उज्जवल भविष्य का भी आप नाम मन में बोल सकते हैं। उनके उज्जवल भविष्य दीर्घायु से सर्वतोमुखी विकास की कामना करते हुए साथ ही आज किन्हीं का विवाह दिवस है, उनके सुखी सफल दाम्पत्य मंगलमय जीवन की कामना करते हुए साथ ही आप ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है, उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना के साथ एक नाम आया है आहान साहू, इनका जन्मदिन है। इनके उज्जवल भविष्य। ओमराव साहू, इनका स्वास्थ्य खराब है, इनके स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए साथ ही आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आए, घर परिवार में सभी प्रकार का कष्ट निवारण हो, इस हेतु महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ भगवान को अपनी आहुति उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं नमामः। ध्यान दे, अब आपकी प्रथम पाली यहाँ संपूर्ण होती है, दूसरी पाली अब इसके पश्चात संपन्न होगी। क्या मुख्य यजमान को बैठे रहने देना है क्या? पाली वाली मुख्य यजमान सभी परिजन अपने स्थान पर खड़े हो पूर्णाहुति के लिए। पूर्णाहुति होगी, उसके बाद आप अपना स्थान शीघ्रता से खाली करेंगे। जो अभी बैठे रहे, कोई खड़े ना हो यहाँ, अभी बैठे रहो। जब यज्ञशाला खाली होगी तब प्रवेश करना है। पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाए, पूर्णाहुति करें और शीघ्रता से अपना स्थान खाली करेंगे। एक दंपत्ति जो मुख्य यजमान है प्रत्येक कुंड पर वो बैठे रहेंगे, बाकी सब खड़े हो जाइए। खड़े क्यों नहीं हो रहे? खड़े हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्विपरापतो सुपूर्णा पुनरापतवस्मैव विक्रीणावः। से निकले यज्ञशाला को स्थान शीघ्रता से खाली करें। यज्ञशाला की परिक्रमा करें। पूर्णाहुति इसलिए की गई कि जिनको अति आवश्यक कार्य हो वे ही जा सकते हैं, बाकी सब लोग बैठे रहे, तो इसीलिए पूर्णाहुति की थी, बाकी और कोई कारण नहीं है। लेकिन ये नहीं समझे कि हमारी तो पूर्णाहुति हो गई, हम तो जा सकते हैं। असुरों में देवत्व कभी जरोपण होना है, विचार क्रांत से जन जन में अब करुणा होना है। युग निर्माणी होता करे, युग निर्माणी होता यज्ञ करे। मन के हुए देवता आओ यज्ञ करे, मन के हुए देवता आओ यज्ञ करे। सुर दुर्लभ कनधारी आओ यज्ञ करे, आओ यज्ञ करे, आओ यज्ञ करे। बोली गायत्री माता की जय। जिन्होंने यज्ञ किया नहीं है, क्या हो गया कि नारी पिछड़ चली गई। आप ये कह सकते कि आज भी नारियां आगे हैं? हाँ, आगे तो है, लेकिन जो नारी के जिस कारण नारी की महत्ता थी, नारी पूजनीय थी, वापस उस गौरव गरिमा को, नारी को उस पद तक पहुंचाने की आवश्यकता है। नारी संवेदना की गंगोत्री थी और है और रहेगी, लेकिन वो भूल चुकी। और श्रेष्ठ संतान चाहिए तो नारी को सुयोग्य बनाना पड़ेगा।
अयोग्य नारी रहेगी तो घर को बर्बाद करेगी, और सुयोग्य नारी होगी तो घर को संवारेगी, संभालेगी, सजाएगी, स्वर्ग बनाएगी। और जहां अयोग्य होगी वो खुद भी ठगेगी और घर को भी बर्बाद करेगी। नारियां दिल से काम लेती है, भावना प्रधान होती है, जल्दी किसी के बहकावे में आती है। गांव देहातों में आप देख लो, जो अयोग्य होती है, सुयोग्य होती तो कभी फंसती नहीं। अयोग्य के कारण वो आते हैं फेरी वाले, सोना चांदी के बदले बर्तन देकर जाते। और हमारी यहाँ घरों की नारियां यही करती है, करती थी कि नहीं? और आज की नारी अपने आप को बड़ी समझदार कह रही, लेकिन आज की नारी भी ठगती है। कैसे? आपके शहर में सेल लगने दो, पुरुषों की अपेक्षा नारियां ही वहां ज्यादा दिखती है कि नहीं दिखती? एक के साथ एक फ्री, 500 रुपए का माल 100 रुपए में। कौन जाता है वाले ने? पति को कहेगा अरे चलो वहां सेल लगा है, बोले सस्ते में मिल रहा है। अरे सस्ते में नहीं लग रहा है, वो तुमको ठग रहा है। पुरुष कहता है कि अरे ना हम अच्छी दुकान से लाए, बोले नहीं नहीं ये सस्ता मिल रहा है। हाँ, माना कि वो बचत की पूंजी है नारी, वो चाहती है कि पैसा बचेगा, सस्ता लेना चाहिए, लेकिन वो ठग भी तो रही है। 50 का माल 100 में बेच रहा है, आपको कह रहा है 500 का माल 100 में दे रहा है। आज मॉल में देखो किसकी भीड़ है, मेकअप वाले सामानों में देखो किसकी भीड़ है। किसकी है? पुरुषों की। हाँ, ये बात अलग है कि पहले ब्यूटी पार्लर सिर्फ महिलाओं के लिए हुआ करते थे, अब जेंट्स ब्यूटी पार्लर भी खुले हैं, लेकिन फिर भी कम ही जाते हैं। लेकिन लेडीज ब्यूटी पार्लर तो मोहल्ले मोहल्ले में खुल गए। तो कौन ठग रहा है? और ये बताया जाता है सुंदरता यहाँ निखारी जाती है, तो क्या तुम कुरूप हो? अरे आप सुंदर है, और सुंदर चेहरे से नहीं होती है। नारी सुंदर है उसके गुणों के कारण। अलौकिक गुण है नारी के अंदर, जिसके कारण वो पूजनीय है, सम्माननीय है। लेकिन हम ही कि वहां चेहरा सजाने जा रहे हैं, मेकअप उतार रहे, मेकअप उतार नहीं रहे, मेकअप चढ़ा रहे, भगवान की कमी बता रहे कि भगवान तूने मेरे अंदर बहुत कमी रखी, तो उसकी पूरी करने के लिए मेकअप करने जाएंगे। हम एरोली बम्बई में कार्यक्रम कर रहे थे, हम कुछ ऐसे कुछ एक दो चुटकुले सुना दिए मंच से, तो महिलाएं हंसी नहीं रही, पुरुष तो खूब ठाके लगा के हंस रहे थे। हमने पूछा क्यों भाई आप लोग क्यों नहीं हंस रहे थे? एक छोटी सी बच्ची आई, बोले पंडित जी मैं बताओ क्यों नहीं हंस रही है? हमने कहा बताओ। बोले सब मेकअप चढ़ा कर आई हुई है, वो कहीं मेकअप ना बिगड़ जाए इसलिए सिर्फ ओठ हिल रहे हैं, अंदर से हंसी आ रही पर हंस नहीं पा रही, झुर्री आना पड़ जाए। तो आज ये स्थिति है। तो नारी अपने गौरव गरिमा को खोते चल रही है, इसलिए नारी जागरण की आवश्यकता है कि मेकअप करने की आवश्यकता नहीं, मेकअप करना है अपने सौंदर्य की। सौंदर्य कौन सा? जो गुण है, दया, करुणा, प्रेम, उदारता, प्रेम, सहकारिता, सहयोग, त्याग। त्याग की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि त्याग की प्रतिमूर्ति हर जगह उसका त्याग दिखाई देता है। घर में सुबह खाना बनाती है, भोजन बनाती है नारी, सबसे पहले उठती है। घर के लोग उठने के पहले उस घर की गृहिणी उठती है, सबके लिए तैयारी करती है, बच्चों को तैयार करती है, पतिदेव के लिए बच्चों के लिए गर्म पानी रखेगी, उनको नहलाने के लिए व्यवस्था बनाएगी, सब तैयार हो जाए तो नाश्ते की तैयारी करेगी, चाय बना कर देगी, सास ससुर की सेवा करेगी सब, और भोजन सबको खिलाने के बाद खाएगी। कि पहले खाते आप लोग? पहले घर के लोग सबको खिला देगी फिर खाएगी। और वो भी कभी कोई सब्जी बची, कभी नहीं भी बची तो दोबारा नहीं बनाती, वही दाल के साथ रोटी भिगो कर खा लेती है। और यदि आदमी के लिए सब्जी कम पड़ जाए तो बोले इतनी सी बनाई, ज्यादा नहीं बना सकती,
घर में क्या काम है, उल्टे ताने मत पड़ेंगे। लेकिन नारी किसको ताने मारती है? नहीं मारती, वैसी खा लेती रूखी सूखी। लेकिन ये नहीं कहती कि आज तुम लोगों ने ज्यादा सब्जी खाई मेरे लिए बचाई नहीं, वैसी सूखी रोटी खा लेती है। यही है त्याग। और बच्चे की किलकारी जब सुनती है तो सारा काम छोड़ देती है और बच्चे के लिए दौड़ पड़ती है, अपनी छत्र छाया में लेकर उसको प्यार करती है, दुलारती है। कभी बच्चे घर में हो, दूध पीते और काम में चली जाए तो तुरंत भागी भागी आती है, पहले बच्चे की तरफ ध्यान जाता है उसका, पाँव धोती है और तुरंत बच्चे को अपना दूध पिलाती है। बच्चा भूखा है दिन भर से, दिन भर कष्ट करके आई है, थकी है, लेकिन बच्चे के लिए वो थकान दूर हो जाती है जब बच्चे को गोद में लेती है। जब नारी बीमार पड़ जाए, घर में बुखार आ जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, थोड़ी सी लेट जाए वो बेड पर, फिर उठ जाती, बोले घर के काम कौन करेगा? बोले पड़े रहेंगे घर के बर्तन। वैसे उठती हो, भूल जाती अपने दुख को, बुखार भी था, सर्दी जुकाम भी था, लेकिन भूल गई और लग गई काम। कितनी चिंता करती है परिवार की, और अपने दुख को भूलकर दूसरे के सुख के लिए खड़ी हो जाती है। कभी कोई बच्चा बीमार पड़ जाए, घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए, उसी समय तो अपना दुख भूल जाती है। आप कहते रह जाते हैं, दूसरे लोग, अरे तुझे बुखार था तो सोई रहे, बोले नहीं नहीं मैं ठीक हो गई। पहले आपकी दूसरों का ख्याल रखने वाली वह नारी, इसीलिए वो त्याग की मूर्ति है, उसकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन आदमी ने और उसको ऐसे समझ लिया कि कर रख दिया, नारी का ऐसा बने महान। इसीलिए ये जो पीढ़ियां दिख रही है, बिगड़ती हुई पीढ़ियां, उसका एकमात्र कारण है अयोग्य नारी का होना। इसलिए नारी को सुयोग्य बना, तभी इंसानियत बचेगी, तभी राष्ट्र जागरण होगा, तभी उन्नतशील समाज होगा, तभी परिवार में स्वर्ग की परिकल्पना साक्षात्कार हो सकती है, साकार हो सकती है। नहीं तो परिवार में विखंडन ही विखंडन होता था। पढ़ी लिखी होना जरूरी है, केवल पढ़ा लिखा होना ही पर्याप्त नहीं है। आज हम कहते हैं ना, एक नारा मिला है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अच्छी बात है, पढ़ाओ, लेकिन संस्कारवान अपनाएगी। शहरों, बड़े बड़े शहरों में जाकर नारियों के ऊपर कन्या का पूजन हमारे संस्कृति ने सिखाया है। ये देवी स्वरूपा, ये नारी स्वरूपा, ये मातृ स्वरूपा है, ये शक्ति स्वरूपा है कन्याएं। उसके पांव धोए जाते हैं, पूजन किया जाता है, तिलक किया जाता है, वस्त्र आभूषण दिए जाते हैं, कन्याओं को उपहार दिया जाता है, उनके चरण स्पर्श किए जाते हैं, कन्याओं के पांव छुए जाते हैं। अभी भी कई क्षेत्रों में माता पिता के कन्या पांव नहीं छूने देते, कन्या के माता पिता कन्या को अपने पांव नहीं छूने देते, कन्याओं के माता पिता कन्याओं के पांव छूते हैं। वो देवी स्वरूपा है। और कन्या पूजन इसलिए भी कि हमारी दृष्टि पवित्र बनी रहे नारी के प्रति, इसीलिए कन्या पूजन। लेकिन आजकल कन्याओं के साथ, बेटियों के साथ भेदभाव चले आ रहे हैं। बेटा बेटी में भेद करने लग गए, लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए। क्यों? बोले इसलिए कि लड़का होगा तो हमारे खानदान को, हमारे कुल को, हमारे दीपक मिलेगा, रोशन करेगा, नाम रोशन करेगा, कुल का नाम, वंश को आगे बढ़ाएगा, पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी, इसलिए पुत्र रत्न चाहिए। हाँ, यदि संस्कारवान हुआ तो संभव है, लेकिन फिर भी एक ही कुल का नाम रोशन करेगा अगर संस्कारवान हुआ तो। लेकिन लड़की हुई तो, कन्या हुई तो, यदि कन्या सुकन्या बनी, अच्छे संस्कार दिए, तो कन्या एक कुल का नहीं, कन्या दो दो कुलों का नाम रोशन करती है, दो वंशों को चलाती है। जब मां सीता पैदा हुई तो दो कुलों का नाम रोशन किया, जनकपुरी और अयोध्यापुरी। और लड़का हुआ तो एक ही वंश को आगे बढ़ाएगा, एक ही कुल का नाम रोशन करेगा। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि हमें तो लड़का चाहिए, पोता चाहिए, पोती नहीं, लड़की नहीं, लड़का चाहिए। काय के लिए चाहिए? बोले डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा। क्यों? बोले धन कमाएगा। तो आप उसको लड़का
इंसान बनाना चाहते हैं कि धन कमाने वाली मशीन। ये भावनाएं ही गलत हो गई, हमारी सोच विचार ही गलत हो गए और सही हो गया, जो आप चाह वही हुआ। लड़के आज लड़के रहे नहीं, वो लड़के पैसे कमाने की मशीन बन गए। बड़े बड़े पैकेज के लिए हम नौकरियां ढूंढते हैं और लड़कों को झोंक देते, पैसा ही कमा रहे हैं, मशीन ही बन गए, संवेदना दी नहीं, संस्कार दिए नहीं। और इसीलिए कलियुगी पुत्रों ने जो आश्रम, 4 आश्रम की व्यवस्था थी समाज की, कलियुगी पुत्र ने 5वां आश्रम खोल दिया, वृद्धाश्रम। ये लड़कों ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजना शुरू किया, क्योंकि संवेदना तो दी नहीं, उसको तो मशीन बना, और मशीन में संवेदना होती नहीं। तो पैसा तो कमा रहा है, विदेश भेज दिया, वहां से ड्रॉप भेजता है, वहां से पैसा भेजता है, खाओ पैसे को। अरे बेटा बहुत दिन हो गए देखा नहीं, बोले तो देखो पैसे को, यही तो चाहा तुमने, तो लो पैसा लो, वो तो पैसा कमा के दे रहा है। ये सोच ही गलत है। तो हमने तो लड़का चाहा, लड़का हुआ, लेकिन क्या बनाया? मशीन। अरे संस्कारवान बनाना जरूरी है, जो भी बने इंसान बने, अच्छा बने, डॉक्टर इंजीनियर कोई भी बने, लेकिन अच्छा इंसान बने। लेकिन हमने मशीन बना दिया, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, तो बन गया। संवेदना घट गई, इंसानियत घट गई, क्योंकि हमारा सोच, हमारी कल्पना ही गलत हो गई। और बन गए जो नहीं बनना चाहिए, लेकिन संस्कार नहीं दिए, तो वो वही लड़का कुसंस्कारी बनकर आपका कोई साथ नहीं देने वाला। और लड़कियां यदि सुसंस्कारी हुई तो माता पिता का नाम भी रोशन करेगी। लोग कहेंगे कि अरे अमुक की बहू देखो कितनी सुसंस्कारी है, देखो माता पिता ने कितने अच्छे संस्कार दिए, कितना घर का ध्यान रखती है, ऐसी बहू होना चाहिए। माता पिता का नाम जब अच्छे संस्कार दिए तो, और बुरे संस्कार हो तो बोले यही सिखा कर भेजा तेरी माँ ने, तेरे बाप ने यही सिखाया, तो माँ बाप वहां भी निकलते हैं, लेकिन किस रूप में? सबकी गाली सुनना पड़ेगा। बोले यही रोटी बेलना नहीं आती, भारत का नक्शा बना देती है, बोले यही सिखाया था, पढ़ा लिखा कर बड़ा क्या? बोले बच्ची नहीं पढ़ना लिखना चाहिए, ये घर के काम नहीं। अरे घर के काम कौन सिखाएगा उसे? वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगी? आज की कन्या कल की नारी बनेगी, माता बनेगी, वो अपने बच्चे को क्या सिखाएगी? तो आवश्यकता है आज की कन्या को हम सुयोग्य बनाएं, संस्कारवान बनाएं। लेकिन हम लोग भी कभी कभी माता पिता गलतियां करते, अभी ये कहते हैं अरे अभी तो छोटे बच्चे, बाद में सीखेंगे, ध्यान रखना, बाद में कभी नहीं सीखते, जब हाथ के बाहर हो जाए। माना कि लड़की हुई है चाहे लड़का हुआ है, लेकिन संस्कारवान हो। एक आंख प्यार की, एक आंख डांट की भी जरूरी है, नहीं तो स्वतंत्रता के नाम पर लड़कियां भी बिगड़ जाएगी। आज जितनी घटनाएं दिख रही है ना, जिस कारण ये घटनाएं हो रही है, आपने लड़कियों को अधिक स्वतंत्रता दी है। अरे स्वतंत्रता तो अच्छी बात है, लेकिन स्वच्छंदता अच्छी बात नहीं है। हमने स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता दे दी, संस्कारवान नहीं बनाया। फिर बड़े होकर वही लड़की कहती है मैं बालिक हूं, मैं अपना निर्णय स्वयं कर सकती हूँ, वो माता पिता की भी नहीं सुनती। ये घटना अभी की है, आपने सुनी होगी, टीवी पर खूब चली थी। माता पिता कहते रहे, माता पिता की नहीं सुनी वो लड़की, और यही कहा कि मैं बालिक हो गई, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं चाहे जिससे प्रेम कर सकती हूँ, चाहे जिससे विवाह कर सकती हूँ। और यदि माता पिता कुछ कहे तो ये स्वच्छंदी लड़कियां, संस्कारहीन लड़कियां माता पिता को तो ऐसे देखती है जैसे अमरीश पुरी हो। वो यही इंतजार करती रहती है कि कभी तो ये अमरीश पुरी कहेगा जा सिमरन जा, कभी तो कहेगा। तो इस तरह वातावरण बन गया है। संस्कारवान बनाइए। और उस लड़की ने माता पिता की नहीं सुनी और ये कैसे गवार लड़के से विवाह किया। उस विवाह के पहले लिव एंड रिलेशनशिप, पता नहीं कहां से कानून आया ये, विवाह के पहले वो दो रह सकते हैं
और रही कुछ दिन, उसके बाद विवाह किया, परिणाम क्या हुआ? माता पिता की अवज्ञा, माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, कहना नहीं मानी, स्वच्छंदता अपनाई। उसी पति ने उस लड़की के 35 टुकड़े किए, फ्रीज में रखे थे। सुनी न घटना? लड़का हो या लड़की, संस्कारवान हो, स्वतंत्रता हो पढ़ने लिखने में, लेकिन स्वच्छंदी मत बनाइए कि वो संस्कार भी भूल जाए। यदि संस्कारवान होंगे तो माता पिता का नाम रोशन करेंगे, और संस्कारहीन होंगे तो वही माता पिता का नाम भी डुबो देंगे। तो कन्याओं के साथ भेदभाव मत करिए। कई जगह पर देखा जाता है कन्याओं के साथ भेदभाव किया जाता है। अरे लड़की है, ये तो पराया धन है, ये तो दूसरे के घर जाएगी, इसको क्या जरूरत है ज्यादा पढ़ाने की, अपने गांव तक चौथी तक है, बस यहीं तक पढ़ा। पढ़ाना लिखाना बंद कर दिया लड़कियों को। क्या करेगी ज्यादा पढ़ के? रुक गई उसकी विकास यात्रा, रुक गई। उसको पढ़ाइए। कन्या भ्रूण हत्या पहले ही जांच करके देख लेते हैं कि गर्भ में क्या है, लड़की या लड़का। लड़की है तो उन्हें मार डालो। जघन्य अपराध कर रहा है आज आदमी कन्या भ्रूण हत्या करके। बचाइए, कन्याओं को भी बचाइए, क्योंकि आज जरूरत है। और वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि 1000 पुरुष के पीछे मात्र 700 महिलाएं हैं, तो 300 को तो कुंवारा मरना पड़ेगा ना, कि नहीं मरना पड़ेगा? भाई बैलेंस यदि डिसबैलेंस हो जाए तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? तो कन्याओं को भी तो बचाना पड़ेगा। इसलिए सरकारों को नियम निकालने पड़ेगी, कन्या बचाओ, बेटी बचाओ। बेटियों के लिए अन्य योजनाएं निकलती है ना, पढ़ने लिखने के लिए, और भी कॉपी पेन के लिए, सब चीज के लिए, क्योंकि जरूरत है बेटी बचाने की, लेकिन सुयोग्य बनाने की। तो नारी बनेगी जब, वो सुयोग्य बनेगी जब, संतान होगी तो वो श्रेष्ठ होगी, तब कहीं युग बदलने की संभावना दिखेगी। नहीं तो ये बिगड़ता हुआ हाल, इसको रोक पाना कठिन होगा। इसलिए नारी जागरण की आवश्यकता है कि नारी कन्या के रूप में भी पूजनीय है, उसे संस्कारवान बनाइए। 2 कुलों का नाम रोशन करती है। कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि अरे नारी लड़की नहीं चाहिए, लड़का चाहिए, लड़की। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव कहते जो ऐसा सोचते हैं ना कि लड़की कन्या नहीं चाहिए, उसकी बुद्धि मारी गई है, मतिभ्रष्ट हो गई है। कहते हैं कि जिस परिवार का भाग्य जगता है उस परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनना, जिस परिवार का भाग्य जगता है उस परिवार में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, और जिस परिवार का सौभाग्य जगता है उस परिवार में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। और तो और जिस घर में कन्या, जिस माता पिता को कन्या होती है ना, ये कन्या अपने माता पिता को देवता बनाती है। गंभीर बात बता रहा हूं। कन्या जिस घर में जिस माता पिता को है, वह अपने माता पिता को भगवान बनाती है, देवता बनाती है, दाता बनाती है। और जिस माता पिता को लड़का होता है वह अपने माता पिता को लेवता बनाता है, मांगने वाला भिखारी। किन सत्य है कि नहीं है ना? सही, ये तो मांगता है। बोले लड़की का हाथ मांगने गए तो ये तो मांगने वाला है। और कन्या को देने वाला कौन है? दाता। कन्या दान करता है, और जो दान करता है उसी को तो दाता कहते हैं, तो वो भगवान बना देती कन्या। यही अंतर है लड़का और लड़की में। तो आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। लड़कियां भी पीछे नहीं है लड़कों की अपेक्षा, लड़कियां भी आगे हैं। इसलिए कन्याओं का आप सम्मान करिए और बचाइए, उनको भी शिक्षित करिए। कन्या रूप में भी नारी पूजनीय है। दूसरा स्वरूप पत्नी का देख ले। जब विवाह के पश्चात वो अपने घर आती है, ससुराल पति के घर, तो सासू माता आरती उतारती बहू की। बहू की आरती नहीं उतारती, वो उस घर की गृह लक्ष्मी की आरती उतारती है कि आज हमारे घर गृह लक्ष्मी ने प्रवेश किया है। तो वो स्वागत करती है उस बहू का जो गृह लक्ष्मी के रूप में घर में आई है। ये परंपरा है हमारे यहाँ। और जब वो गृह लक्ष्मी उस घर में आती है
तो बिगड़ा हुआ घर क्यों ना हो, वो संवारती है, सजाती है। और जिस घर में नारी है वह घर घर है, और घर घर ही नहीं बल्कि वो घर स्वर्ग बनता है। ईंट सीमेंट पत्थर का घर उसे घर नहीं कहते हैं। जिस घर में नारी है उस घर को घर कहते हैं। तो वह नारी प्रदान करती है वह स्वर्ग जैसा घर। और जब घर में आती है सबका ध्यान रखती है, पति बच्चे सास ससुर सबका ध्यान रखती है, सुयोग्य नारी। यदि अयोग्य होगी तो घर से ही कुछ मंत्र पढ़कर आई गई हो तो सास ससुर को घर से बाहर निकालने में भी कसर नहीं छोड़ती। लड़की को पढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन लड़की के माता पिता की सोच मालूम है कैसी? आज के वो अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ये कह के भेजना चाहिए कि बेटा ध्यान रखना, तू जहां जा रही है वो तेरा घर है, ये पिता का घर है, वो आज से तेरा अपना घर है। उस घर की लाज तुझे रखना है, केवल उसी घर की नहीं, इस माता पिता के घर की लाज भी तुझे रखना है। तो गई तो डोली बनकर उस घर में, उसी घर से तेरी अर्थी निकलेगी। लेकिन हम क्या पढ़ा कर भेजते हैं? और जब विवाह के लिए लड़का खोजते तो कैसा खोजते हैं? बोले वो लड़का ऐसा होना चाहिए जिसका पैकेज लाखों का हो। लड़का ऐसा होना चाहिए जो बड़े शहरों में नगरों में रहने वाला हो। लड़का ऐसे चाहिए जिसके पास अपना खुद का 2 BH का फ्लैट हो। लड़का ऐसा हो जिसके घर में बर्तन मांजने वाली, कपड़े धोने वाली, झाड़ू लगाने वाली हो, ताकि मेरी बेटी को कुछ करना न पड़े, सुखी रहे मेरी बेटी। तो जिस घर में सब काम करने वाले हो उस घर में बेटी सुखी रहेगी। और यदि आपकी बेटी इतनी ही शोभनीय है तो घर में शोकेस बनाकर वही अलमारी में रख दीजिए और उसको देखने के लिए शोकेस बनाकर वही रखो। अपाहिज बनाना चाहते बेटी को कि कुछ करना ना पड़े, काम धंधा ना करना पड़े, कपड़े ना धोना पड़े। हम देखते हैं ऐसे ही लड़का ना कि जिस घर में जाए तो सुख से, तो क्या सोती ही रहे, काम धंधा ना करे। ये गलत मानसिकता भी माता पिता की है। तो आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जब पत्नी बनकर आए तो सुयोग्य नारी बनकर आए, उस घर को संवारती है। और यदि पति बिगड़ा हो तो बिगड़े पति को भी वो सुधारती है। सुयोग्य नारियों ने ठीक किया है। एक और समाज में बात है, जो लड़के बिगड़ेल होते हैं ना, शराबी, नशा करने वाले, माँ बाप की नहीं सुनते, जो विवाह योग्य हो गए तो माता पिता क्या सोचते हैं? बोले इसकी शादी करा दो, यही बोलते हैं ना। बोले लड़की की शादी करा दो तो ये ठीक हो जाएगा। बोले इसको खूंटे से बांध दो, यानी वो जो नारी आएगी वो खूंटा है, बोले खूंटे से बांध दो तो ये ठीक हो जाएगा, अकल सुधर जाएगी। यानी वो भी जानते हैं कि नारी आएगी तो इसको ठीक कर देगी। तो नारी में सद्गुण है कि बिगड़ेल पति को भी वो ठीक कर सकती है। किसने किया? एक मुंशीराम नाम का एक लड़का जो बिगड़ेल था, शराब पीकर 24 घंटे रहता था। पिता कोतवाल थे। कोतवाल साहब ने लड़की को ढूंढा, सुयोग्य लड़की मिली, विवाह हुआ, मुंशीराम की शादी करवा दी। ये फिर भी नशे में रहता 24 घंटे। पत्नी ने समझाया, सुयोग्य थी नारी, समझाने की कोशिश की, नहीं समझा। जब पत्नी क्या करती, जब महिलाएं नहीं सुनते लोग तो वो उनको बताना छोड़ देती है, फिर अपने आप को अपना स्वयं प्रायश्चित करने लग जाती है, अपने को कठोर दंड देना शुरू कर देती है। कभी कभी तो भूख हड़ताल भी कर देती है। बोले नहीं सुनते मेरे तो आज खाना ही नहीं खाऊंगी, भूख हड़ताल। अपने को वो कठोर निर्णय ले लेती है। लेकिन उसने देखा कि पति नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ठीक करूंगी। एक दिन कहीं पीकर पड़ा हुआ था, मित्रों ने लाकर घर में छोड़ दिया। रात का समय पत्नी इंतजार कर रही थी कि पतिदेव आएंगे, खाना खाएंगे। चूल्हे पर भोजन रखा हुआ है, थाली परोस कर रखी हुई है, ढकी है कि पति आएंगे तो खाना खिलाऊं। लेकिन पति का ये बेहाल था, वो गंदगी थी उसे हटाई और बेड पर सुला दिया। पति तो बेहोश था, वो तो सो गया। पत्नी ने देखा कि ये खाना नहीं खाए तो मैं कैसे खाऊं। पति परमेश्वर, पहले पति को भोग लगाती है नारी, बाद में खाती है। आजकल के शहरों की अलग विषय है कि पहले पूछ लेती है ऑफिस में फोन करके, तूने खाया क्या? वो बोलता है नहीं खाया। बोले मुझे भूख लग गई, तो खाता रहे ना, मैं खा रही हूँ।
है कि नहीं? लेकिन गांव में अधिकतर देखा जाता है पहले पति खाए उसके बाद पत्नी खाती है। तो वैसे ही वह थे भारतीय नारी। तो पति ने नहीं खाया, मैं कैसे खाऊंगी, तो थाली ढक कर रखी रह गई। पति आया, सो गया, तो सोचा कि अब पति ने खाना नहीं खाया तो मैं कैसे खाऊं, तो उसने भी खाना नहीं खाया और पति के सिराने हाथ रखी और वही सिर टिकाकर वही सो गई बैठे बैठे। जब सुबह हुई, पति ने देखा, अरे किचन में सामान भोजन वैसा का वैसा ही बना है। तो पत्नी कहाँ गई? थाली भी परोसी हुई है, इसका मतलब पत्नी ने भी खाना नहीं खाया। अपने आप पर ग्लानि होने लग गई, खुद को प्रताड़ित की भावना जग गई। बोले मैं बेकार हूं, गंदा आदमी हूं। इतने दिनों से पत्नी कह रही है लेकिन कुछ नहीं बोलती और मैं भी कुछ सुन ही नहीं रहा। धिक्कार है, मुझको सुधरना चाहिए। तो उसने सुधारात्मक प्रवृत्ति आई, मुझे ठीक होना चाहिए। पत्नी काहे देखने लगा तो बगल में देखा तो पत्नी बगल में ही बैठकर सोई हुई थी। उसको जगाया, उठी, अरे भारती, उसका भी नाम भारती था। उसको उठाया, अरे आप उठ गए, चलो भोजन करो। उसको पता ही नहीं कि सुबह कब हो गई। तो वो कहने लग गया, अरे मैं ठीक हूँ, भोजन क्या, अभी तो हाथ मुंह धो लूं। फिर देखा कि तुमने खाना नहीं खाया। बोले कैसे खाती स्वामी मैं खाना, जब आपने भोजन नहीं किया मैं कैसे ग्रहण करती? आप भूखे सो गए, मैं कैसे खाना खाती? क्या मुझसे खिलाया जाता? बोले नहीं खाएगा। तो पति ने संकल्प लिया कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसके कारण तुझे लज्जित होना पड़े। पति ठीक हो गया और वही मुंशीराम को पत्नी ने ठीक किया और वही कौन बन गया मालूम है? वही मुंशीराम से स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बन गया। जिस व्यक्ति ने गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की, आज भी हरिद्वार में विश्वविद्यालय चलता है, स्वामी श्रद्धानंद। किसने बनाया? एक पत्नी ने बिगड़े पति को ठीक किया। वो नारी में क्षमता है, पति को ठीक करके पति के घर को यानी अपने घर को चलाती है, पैसा बचाती है। एक एक रुपया भले पति से झूठ बोलती कि हाँ सब खर्च हो गए, लेकिन जो बचा वो गांठ बांध कर रखती है और जब विपत्ति घर में आती है तो वही पैसा निकालती है। अरे कोई बात नहीं, ये मैं पड़ोस के घर से लाई हूँ, इसको आप ले लो। वो समझता है, वो जानता है पड़ोस के घर से नहीं, ये तेरे ही डिब्बे से निकले। वो बचत की कुंजी है नारी, एक एक रुपया बचाती है। इसलिए नारी को घर की बैंक कहा है। ये बैंक है। जब नोटबंदी हुई थी तो बैंक सारी खुल गए ताले, है ना? पतियों को मालूम नहीं था, बोले कहां से? बोले अब जाने दो, अब तो जमा करके आओ। वो नारी बचत की बैंक है, एक एक रुपया जोड़ती है। तो नारी सुयोग्य हो तो पति को भी ठीक कर सकती है, घर को संवारती है, सजाती है। अरे रणांगण में पति जाते थे तो पत्नी तिलक करके जाती और ये कह के जाती थी कि वही मर कर आना या लड़ कर आना। ये नारी हुआ करती थी और पति के साथ सदैव रहती थी, दुख में सुख में, चाहे जैसी विपत्ति घर में आए वो संभालती थी परिस्थितियों को। अरे कोई बात नहीं, मैं खड़ी हूं तुम्हारे साथ। घर की हालत खराब हो गई तब भी कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, हम निभा लेंगे, ये समय एक सा नहीं है। वो धाड़स बांधती है पति का, संवारती है वो। परम पूज्य गुरुदेव जब तपोभूमि मथुरा का निर्माण चल रहा था, नींव डाली गई, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा नहीं था। किसको मांगो, कितना मांगे, कौन देगा? एक दिन ऐसे ही चिंता में डूबे गुरुजी बैठे थे। माताजी ने देखा, बोले गुरुजी के ऊपर चिंता है, रेखाएं दिख रही है। तुरंत भाप लिया कि क्या चिंता हो सकती है। समझ गई कि पैसे की कमी है। पिता के घर से विवाह में जो दागिने मिले थे, सोने के आभूषण, क्योंकि विवाह के दिन ही माता जी ने पहने और जैसे ससुराल आई तो सारे निकालकर पोटली बांधकर अलमारी में रख दिए थे। वह सारी पोटली निकाली,
और गुरुदेव के चरणों में रख दी। बोले यह ले लीजिए। बोले कुछ काम शुरू हो जाएगा। बोले क्या है? बोले ये दागिने पिताजी के घर से जो मिले थे। अरे तुम्हारे पिताजी ने दिए थे, ये तुम्हारे हैं। अरे तुम्हारे हमारे क्या है? जब पति चिंताग्रस्त हो और पत्नी अपने आभूषणों को रखी रहे, ये उसके लिए तो मिट्टी समान है। बोले नहीं, आप इसको काम करो। और आज की नारी यदि अयोग्य होगी तो तुम चाहे अपनी ऐसी तैसी करो, मुझे तो नेकलेस तो इतना चाहिए, 12,000 की साड़ी तो चाहिए, चाहे तुम अपनी उल्टी सीधी काम कुछ भी करो। लेकिन सुयोग्य नारी होगी तो वो 10,000 की नहीं, वो और कम की, बोले 200 रुपए की साड़ी भी तो तन को ही तो ढकना है, वो तो 200 रुपए की साड़ी में भी संतुष्ट रह लेगी, लेकिन पति के हित में काम करेगी। पत्नी पति के साथ हमेशा सदैव खड़ी रहेगी यदि सुयोग्य होगी। पतिव्रता नारी का नाम आपने सुना होगा, सुलोचना का। महाभारत में एक पात्र है सुलोचना, मेघनाद की पत्नी। उसने घोषणा कर दी थी कि मेघनाद की हार हो ही नहीं सकती, विजय निश्चित है, क्योंकि मैं अपने पति के साथ मैं खड़ी हूं। पतिव्रता नारी थी, सुयोग्य नारी थी, एक पति के अलावा दूसरे पर कुदृष्टि नहीं डाली। और मेघनाद भी पतिव्रत धर्म का पालन करता था। उस समय राजाएं कई पत्नियां करते थे, लेकिन मेघनाद ने केवल सुलोचना के अलावा किसी दूसरे नपर नारी पर कुदृष्टि नहीं डाली, वो भी पतिव्रत धर्म का पालन करता था। और जब इसने घोषणा की कि मेरा पति कभी हार नहीं सकता, और जब युद्ध हुआ, ये बात राम को पता चली। राम ने लक्ष्मण को कहा कि ध्यान रखना लक्ष्मण, मेघनाद का शीश धरती पर न गिरे, इसका ध्यान रखना, सम्मान सहित उसे कुटिया में लाना। और युद्ध हुआ। मेघनाद की एक भुजा कटकर सुलोचना के सामने आकर गिरी महल में। तो दासियों ने कहा ये मेघनाद की भुजा है, तो भी विश्वास नहीं हुआ। और फिर जब शंका हुई तो उस भुजा को सुलोचना ने आदेश दिया, यदि यह मेरे पति की भुजा हो तो युद्ध का वृत्तांत लिखकर मुझे बताए। दासी ने पेन दिया उस भुजा में, उंगलियों में पकड़ाया, और वो उस भुजा ने लिख कर दिया पूरा वृत्तांत कि जिसने मुझे मारा वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये कोई जंगल में रहने वाले कोई नर नहीं, यह नर के रूप में नारायण है, जिससे मैं आज युद्ध हार गया। उसने लिखा, वो सुलोचना। और जब पता चला कईयों को, तो किसी ने पूछा तुम तो कह रही थी कि मेघनाद हारेगा नहीं, जीतेगा, फिर अब तो हार गया। तो वो कहती है कि ये युद्ध तो दो पुरुषों के बीच था ही नहीं, ये युद्ध मेघनाद और लक्ष्मण का था ही नहीं, ये युद्ध तो दो नारियों के बीच था। ये हार मेघनाद की नहीं, ये हार सुलोचना की हुई। और ये जीत लक्ष्मण की नहीं, ये जीत उर्मिला की हुई। यदि जीतता भी मेरा पति इतना करने के बाद भी, लेकिन मेरा पति मेघनाद अपने अधर्मी पिता की तरफ से युद्ध लड़ रहा था, और उर्मिला का पति अपने भाई, धर्म प्रधान भाई, धर्मराज भाई के लिए युद्ध लड़ रहा था। फिर भी जीत जाता मेरा पति, लेकिन इस तरफ मैं अकेली नारी थी और उस तरफ दो नारियों का बल था, तप था। इधर केवल सुलोचना का और लक्ष्मण के साथ दो नारियों का तप, एक उर्मिला और दूसरी सीता का तप था, इसीलिए लक्ष्मण की विजय हुई। ये होती है पत्नी, ये होती है पति के साथ सहधर्मिणी बनकर खड़ी रहना। जब लक्ष्मण को शक्ति लगी, मूर्छित पड़ा, अयोध्या में भी उर्मिला मूर्छित पड़ी थी। आप सब कहानी जानते हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने गए, कुछ क्षण के लिए अयोध्या में उतरे थे, तो वहां क्या उनको चाय पीने की भूखी आई थी क्या कि चाय पीना है तो थोड़ा रेस्ट कर लो अयोध्या में? नहीं, उर्मिला को भी संजीवनी चाहिए थी। उर्मिला को संजीवनी चाहिए थी, तो उस समय उर्मिला भी बेहोश थी। ये बात कब पता चली? जब ये चारों भाई विजय के पश्चात अपने घर गृहस्थी में प्रवेश कर गए, गृहस्थाश्रम में, तब लक्ष्मण ने उर्मिला के पीठ में घाव देखा
तब लक्ष्मण ने पूछा कि उर्मी, ये तुम्हारे पीठ पर घाव कैसे? तब उर्मिला ने बताया कि आप क्या सोचते थे लक्ष्मण जी, आप क्या सोचते थे कि युद्ध में आप अकेले लड़ रहे थे? अरे मैं भी आपके साथ पीठ से पीठ, कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में खड़ी थी, इसीलिए घाव वर्षिका मुझे भी पड़ा था। तो नारी सुयोग्य हो तो पति के हर क्षेत्र में वो खड़ी रह सकती। वृंदा और जालंधर की कहानी आपको पता है। वह सती, वह पतिव्रता नारी, और उस वृंदा को आज तुलसी विवाह के रूप में आप पूजन करते हैं। तो पत्नी के रूप में भी नारी पूजनीय है। तीसरा रूप है नारी का माता के रूप में, और माता के रूप में तो साक्षात परमात्मा ईश्वर का दर्शन है माँ, क्योंकि माँ के लिए कितना भी गुण गाए कम है। वह माँ जब गर्भ में शिशु को पालती है 9 महीना, वो वही जानती है कि उसको कितना दर्द, कितना कष्ट होता है, और जब वो प्रसव पीड़ा को सहन करती, उस वेदना से गुजरती है, उसे ही पता है कि कितनी वेदना हो रही।